नमस्कार, फेस टू फेस मध्य प्रदेश में मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। आज की बहस आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई है। आपके बच्चों को स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है, अगर इसे जानना है तो आज की हमारी बहस शुरू से लेकर अंत तक देखिए। बहस का विषय अजब शिक्षा गजब दीक्षा और सिस्टम की अग्नि परीक्षा पर है। पहले बात करेंगे शिवराज सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सीएम राइज स्कूल के लिए चयनित हुए एक स्कूल की, जहां शिक्षकों को यह तक नहीं पता है कि शिक्षक दिवस क्यों और किसके लिए मनाया जाता है। उन्हें सर्वपल्ली राधाकृष्णन और राधाकृष्ण में कोई फर्क ही नजर नहीं आता। साथ ही यहां ऐसे शिक्षक हैं जो बायो और फिजिक्स में अंतर नहीं समझते। सोचिए वो पढ़ाएंगे क्या, और सारे बच्चों को आंख बंद करके पास कर देते हैं। तो चलिए एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद बहस की शुरुआत करते हैं। तस्वीर थोड़ी पुरानी जरूर है, लेकिन उस सच्चाई को दिखाती है, बताती है कि मध्य प्रदेश में शिक्षा के नाम पर कैसा मजाक चल रहा है। ये सवाल हम यूं ही नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो शिक्षक दिवस के मौके पर सागर के महारानी लक्ष्मीबाई कन्या विद्यालय स्कूल की है, जहां सैकड़ों छात्रों की मौजूदगी में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जगह राधा कृष्ण की तस्वीर लगाकर शिक्षक दिवस मनाया गया। यानी आप अब खुद ही अंदाजा लगा लीजिए, जिस स्कूल के शिक्षकों को सर्वपल्ली राधाकृष्णन और राधा कृष्णा में अंतर नहीं पता, आप खुद उनके बौद्धिक स्तर का अंदाजा लगाइए। हाथ तो ये हो गई कि जब IBC 24 मौके पर पहुंची तो स्कूल के प्राचार्य गलती मानने की जगह धमकी देने लगे। आपका जो पक्ष हो आप रखें अपने उसमें। नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना। आप हमसे इतनी बदतमीजी से बात करें कि लेडीज से आपको ये तक नहीं मालूम कितनी जोर से और कितनी चिल्ला के गाली गलौज कर रहे हैं। अच्छा, क्या गलौज के लिए गाली गलौज की हमने? नहीं बना रहे आप, ठीक है, हम FIR करेंगे आपके नाम। बिल्कुल, अभी करना आप FIR। बताइए। ज्यादा शर्मिंदगी की बात तो यह है कि जिस सागर के स्कूल में ये सब कुछ घटा, उसका चयन सीएम राइज स्कूल के लिए हुआ है, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ड्रीम प्रोजेक्ट है। चूंकि मामला सीएम राइज स्कूल से जुड़ा है तो सियासत भी शुरू हो गई है। जिस प्रदेश में शिक्षकों को राधा कृष्णन और भगवान कृष्ण का अंतर नहीं मालूम हो, वो युवा पीढ़ी को तैयार कैसे करेंगे? तो जैसे राजा वैसी प्रजा। ये अज्ञानता हो सकती है, लेकिन अपराध इसमें नहीं है, इसलिए फिर भी मुझे लगता है इस विषय की जांच की जाएगी। वैसा ऐसा ही एक मामला बुरहानपुर में भी आया था। शासकीय उर्दू हायर सेकेंडरी स्कूल में बायो विषय के टेस्ट को फिजिक्स का टेस्ट समझकर टीचर ने सभी स्टूडेंट्स को पास कर दिया। सागर हो या फिर बुरहानपुर की घटना, दोनों प्रदेश के हायर एजुकेशन से जुड़े हैं, और जो तस्वीरें सामने आई हैं वो कई सवाल खड़े कर रही हैं। क्या MP में एजुकेशन का लेवल यही है? वो भी तब जब राज्य सरकार स्कूल शिक्षा के लिए 26,000 करोड़ से ज्यादा खर्च करती है। सवाल ये भी है कि सागर और बुरहानपुर जैसी घटनाओं का जिम्मेदार कौन है? क्या इन पर कोई कार्रवाई होती है? आखिर चूक कहां हो रही है? सागर से उमेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता स्वदेश शर्मा जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ थोड़ी देर में प्रहलाद कुशवाहा जी भी जुड़ जाएंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। लेकिन कुछ अहम सवाल हैं जो हमारे दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है। शिक्षा का यह स्तर क्यों, इसका जिम्मेदार कौन? जहां पर अध्यापकों को सर्वपल्ली राधाकृष्णन और राधाकृष्ण में कोई अंतर ही नहीं है। सवाल यह भी है कि 26,000 करोड़ स्कूली शिक्षा का भारी भरकम बजट, लेकिन स्थिति ये है। और ये भी जरा सोचिए कि जब ये स्थिति सीएम राइज स्कूल के लिए चयनित हुए एक स्कूल की है, तो दूसरे स्कूलों का क्या हाल होगा? वो भगवान भरोसे ये कह सकते हैं, क्योंकि जिस स्कूल में राधा कृष्णन और राधा कृष्ण में अंतर ना पता हो, क्यों शिक्षक दिवस मनाया जाता है ये ना पता हो, तो सोचिए हमारी शिक्षा की क्या व्यवस्था है। तो ये हाल है। स्वदेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं। स्वदेश जी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भारी भरकम बजट है शिक्षा के लिए, स्कूली शिक्षा के लिए, लेकिन स्थिति आप सबके सामने है। जी जी
राहुल जी बहुत अच्छा विषय लेकर आए हैं। IBC 24 को मैं धन्यवाद देता हूं कि मध्य प्रदेश की शिक्षा की जो हालत है उस हालत को स्पष्ट करते हुए आप मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जनता को ये दिखाना चाहते हैं। आपने जो सरकार को आईना दिखाने का काम किया, निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। आप बताइए, मुख्यमंत्री की जो चयनित विद्यालय हैं CM राइज स्कूल, उन राइज स्कूलों में ये स्थिति है कि भगवान राधा कृष्ण और राधा कृष्णन में फर्क ही नहीं पता चला उनको कि राधा कृष्ण कब की तस्वीर लगाना है कि भगवान राम की, भगवान कृष्ण की तस्वीर लगाना है। तो कुल मिलाकर के ये सरकार निश्चित रूप से सिर्फ टेलीविज़न की सरकार है, ये विजन वाली सरकार नहीं है। विजन वाली सरकार होती तो शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, तीन चीज़ें सरकार की बड़ी महती जवाबदारी होती है और उन जवाबदारियों को पूरा ना किया जाना आप समझ रहे होंगे। चाहे आप NCRB के आंकड़े ले लो तो उसमें आप पाओगे बालिकाओं के साथ जो बलात्कार होते हैं, जो उनके साथ घिनौने कृत्य होते हैं, इसमें मध्य प्रदेश पहले नंबर पर दिखाई देने लगता है। चाहे वो आदिवासी उत्पीड़न की बात की जाए उसमें पहले नंबर पर दिखाई देता है। आप स्वदेश जी हमारे साथ प्रहलाद कुशवाहा जी भी जुड़ गए हैं। स्वदेश जी, प्रहलाद कुशवाहा भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। प्रहलाद जी जरा ये बताइए, ये बात पूरी हो जाने दीजिए। नहीं ठीक है सर, आपने कह लिया, उसी बात पे ले रहे थे, फिर दूसरी बात में पूरी कर लीजिएगा सर। दोनों लोगों से सवाल तो अच्छा है, जो आपने प्रश्न उठाया उसका जवाब भी मिलना जरूरी है। प्रहलाद जी, 26,000 करोड़ का एक भारी भरकम बजट है, लेकिन जो CM का ड्रीम प्रोजेक्ट है, CM राइज स्कूल के लिए चयनित स्कूलों में स्थिति ऐसी है कि उन्हें सर्वपल्ली राधाकृष्णन और राधा कृष्ण में फ़र्क नहीं पता है। यहाँ पे ऐसे ऐसे अध्यापक हैं जिन्हें बायो और फिजिक्स में अंतर नहीं पता है। तो ऐसे में बच्चों का भविष्य क्या होगा? इसके लिए आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं इतना कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से CM राइज स्कूल का मामला है और ये संज्ञान में आया है कि शिक्षक दिवस पर राधा कृष्णन जी की प्रतिमा लगनी चाहिए, तस्वीर होनी चाहिए। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं शिक्षा जगत के लिए, चाहे वो शिक्षक हो, विद्यार्थी हो, वो हमारे लिए निश्चित तौर पे श्रद्धा के पात्र हैं राधा कृष्णन जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय को या तो शिक्षकों ने गलती की है तो उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वो जानबूझकर ऐसा मामला हुआ होगा। और एक इस प्रकार से कांग्रेसी मित्रों का या तो इनको थोड़ा अपडेट कर दूं प्रहलाद जी, ये जानबूझ के नहीं हुआ है। जब हमारे संवाददाता वहां पहुंचे तो बताया तो उल्टे धमकी दे रहे हैं, उल्टे धमकी दे रहे हैं वो लोग। क्या नहीं तो क्या वो ये धमकी दे रहे हैं कि हम यही करेंगे? उल्टे धमकी देना का मतलब समझ रहे हैं ना? अगर कोई गलती बताए तो सवाल यही है कि ऐसे अध्यापकों के खिलाफ आप कार्रवाई क्या करते हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है बच्चों के भविष्य संवारने का? सौमित्र जी, निश्चित तौर पे गलती हुई है तो कार्रवाई भी होगी, लेकिन राधा कृष्ण जी की मूर्ति लगाने से बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होता है। लेकिन वास्तव में वहां ये कोई कह भी नहीं रहा है प्रहलाद जी, ये कोई कह भी नहीं रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी जी में तो फर्क है ना, 5 दोनों में फर्क है। और आज 10 तारीख है। इन बीच स्कूल शिक्षा मंत्री ने क्या कार्रवाई की, क्या एक्शन लिया? ये बहुत ज्यादा लग रहा है कि राहुल गांधी जी का क्या बोलने दीजिए। आपने बोला, मैं बोला क्या? देखिए, अगर इस पर ये स्वस्थ डिबेट का मामला नहीं है। एक शिक्षक, अरे आप अपना ज्ञान लिए रहिए, आप सुनना नहीं है किसी की, चपर लड़ाना है, ये आप लोगों का संस्कार है, सुनना नहीं है किसी की। पता कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे और भगवान कृष्ण और राधा कौन है, उनको यही फर्क नहीं पता। ये शिक्षक क्या पढ़ाएंगे बच्चों को? और अब तक शिक्षा मंत्री ने क्या किया? आप जवाब दीजिए। ये घटना 5 तारीख की है और आज 10 तारीख हो गई। इन 5 दिनों के बीच में क्या किया आप स्पष्ट कर दीजिए। नहीं, इनको बोल लेने दीजिए, इसलिए कि मैं बोलूंगा तो फिर ये बोलेंगे। प्रहलाद कुशवाहा जी को भी मौका दीजिए प्लीज। स्वदेश जी, वो उनकी बारी थी। प्रहलाद जी देखिए, जवाब तो दे दें। शिक्षा मंत्री ने क्या कार्रवाई की? आप बोल रहे हैं यार, स्वदेश जी, बोलो बोलो, आप बोलो और बोलो। अब आपने यार ही बना लिया है तो फिर यार बना लिया तो सुन लो। सबसे बड़ी गलती है प्रहलाद जी, तो पार्लियामेंट्री स्पीच का इस्तेमाल कीजिए, संसदीय भाषा का इस्तेमाल कीजिए। सर, आप लोग तो बहुत सीनियर हैं,
बहुत आप senior यार बोलने लगे। बताइए ये प्लीज संस्कार है जी आपके? प्लीज, अब मैंने कह दिया, प्लीज थोड़ा आप भी कूल हो जाइए। प्रहलाद जी, आपने कह दिया इनको सार्वजनिक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के का सबसे बड़ा मुझे चैनल है। ऐसे- हम ऐसे- चाहते हैं लोग मुझे जान ऐसे लें लोगों कि ये के साथ भाजपा के प्रवक्ता जिनका कोई कितने किसी कितने प्रकार से गुणवान है ये, जिस इनको तरह से धमकी किसी इनका भी प्रकार प्रचार से दे रहा ये था पता कि नहीं जैसे है ये बात कि कर जब रहे हम हैं। सार्वजनिक चैनल, एक टीवी प्रतिष्ठित चैनल पे बैठते हैं तो हमारा क्या तरीका होना चाहिए डिबेट का। तो मुझे लगता है कि इनको पहले यही समझ लेना चाहिए, हमारे मित्र कांग्रेसी मित्र को, आपके जो शब्द कि हमें- हैं, अगर आपको हमें हमको अपने बोलना शब्द है क्या, वापस लेना चाहिए। हमें हमको मुझे घोर बोलना है आपत्ति क्या, है। दूसरे को बोलने नहीं देना है क्या? अरे आप बोल क्या रहे हो? आपको ये होश है? आप बोल क्या रहे हो? ये तो बता दो। आप जनता के लिए काम करने वाले लोग हैं। आप पार्टी, आप एक, हम लोग जनता के लिए काम करने वाले, आप क्या एक परिवार के लिए काम करने वाले लोग। आप लोगों का तो ये तरीका हो आप गया है जिस तरह कि से हम बात बोलेंगे, कर रहे हैं, बाकी को आपका बोलने तरीका नहीं जो लग देंगे। रहा है हिटलर शाही करने अरे का आप तरीका है देखिए, आपका। आप अपने आप जनता तरीकों के को लिए बात नहीं देखिए कर रहे कि हैं। आप क्या अगर कर रहे जनता के हैं। लिए बात कर रहे आप होते अगर तो आपने जिन बोल शिक्षकों लिया, को ये नहीं आपने पता बोल लिया तो कि दूसरे को संत बोलने का पल्लवी मौका क्यों नहीं देना राधाकृष्णन चाहते कौन आप? थे आप और अपनी भगवान जबर क्यों कृष्ण करना और राधा चाहते हैं? कौन है ये आप फर्क मुझे ये नहीं नहीं समझ पता। में आ रहा है। जिस संचालक को, अरे आपको जिस नहीं पता सरकार है, को, आपको जिस शिक्षा तरीका नहीं मंत्री पता को है, आपने एडिट पढ़ाई नहीं जगह की पे है। कब मना जिस करें तो प्रकार क्या से आपने करें? इस तरह का आप तरीका बताइए क्या अपनाया हुआ है। करें? अगर आप अपने होते अपने उस ईगो जगह को पर, थोड़ी देर आप छोड़ दीजिए शिक्षा ना। मंत्री होते ये तो आप बच्चों के अपनी भविष्य से जवाबदारी जुड़ा लेते। प्रश्न है, ये बच्चों से भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। छोड़ दीजिए थोड़ा अपना अपना ईगो। प्रहलाद जी और स्वदेश जी, मेरी रिक्वेस्ट है, अब बात को खत्म कर दीजिए, आगे बढ़ाइए। प्रहलाद जी, अब आपकी बारी है, सर बोलिए। नहीं है। प्रहलाद जी, स्वदेश जी प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए, प्लीज। स्वदेश जी रिक्वेस्ट है, आप इनको, आप सौमित्र जी इनको समझाइए, रिक्वेस्ट है। इनको बताइए कि डिबेट कैसे होती है, एक स्वस्थ चर्चा कैसे होती है। हाँ, सर आप आप मुद्दे पे आइए। आप किसी को बताना या ना बताना ये मेरा काम नहीं है। 60 साल मेरी आप उम्र लोगों को है। लेकर बहस करना मेरा काम है, सर प्लीज। स्वदेश जी, स्वदेश जी, बात को हो जाने दीजिए। प्रहलाद जी बोलिए। बात कर रहे हैं आप, अब देख रहे हैं आप सौमित्र जी, देख रहे हैं, देखिए अब मैं क्या बोलूं, घोर आपत्ति क्या है बोलूं? शब्दों पर। अरे क्या घोर आपत्ति है आपके, मुझे आपके डिबेट पे आपत्ति है, आपके तरीके की डिबेट पे मुझे आपत्ति है। आप मुझे जब आप याद बोल लेते हैं, मैंने बोला क्या? आपको पता है किससे बात कर रहे हैं आप? अरे आपने आपको बोला नहीं ना। पता होना चाहिए कि आप किससे बात कर रहे सौमित्र हैं। जी, ऐसे लोगों को बिठा करके इतने बड़े चैनल की मर्यादा का जो ख्याल न रखे, ऐसे लोगों को सौमित्र जी, आप समझ रहे हैं कि कौन इस डिबेट को डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहा है। देखिए डिबेट को आपका, नहीं, आप व्यक्तिगत दोनों का हमसे क्या क्या व्यक्तित्व बोल है, रहे ये हैं? आपको ये होना इससे ज्यादा चाहिए। बड़ा मायने ये रखता है कि आप लोग कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो बात उन्हीं की कीजिए, दोनों दलों की बात कीजिए। प्रहलाद जी से जवाब लेंगे। दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रहलाद कुशवाहा जी, ठीक है, गलती तो हो जाती है कई बार, लेकिन गलती के बाद कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। आप बताइए, बुरहानपुर में एक स्कूल है जहां पर अध्यापक को बायो और फिजिक्स में फर्क ही नहीं पता है। अब बताइए, कम से कम ये तो पता ही होना चाहिए लोगों को, अध्यापकों को, कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन और राधाकृष्ण कौन है। ये इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, राधाकृष्ण की भी पूजा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम शिक्षक दिवस मनाया क्यों जाता है ये तो बच्चों को बताना चाहिए। कार्रवाई क्यों नहीं होती? प्रहलाद जी, मेरा सवाल आप ही से है। देखिए सौमित्र जी, बिल्कुल मैं निश्चित आपकी बात से सहमत हूं, कार्रवाई होगी। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि इस विषय पे शासन ने संज्ञान लिया है और आपको आने वाले समय में आपको कार्रवाई भी होगी और इस प्रकार की गलतियां दोबारा ना हो, इस पर भी शासन चिंता करेगा। और देखिए, अगर मुझे लगता है कि ये गलती वास्तव में गलती हुई है, इस चीज़ को मैं स्वीकार भी कर रहा हूँ और बड़े मन से ये कह भी रहा हूँ कि इस पे कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन एक विषय तो बहुत सही है कि राधाकृष्ण जिसपे राधा कृष्णन जी के उनपे जन्म दिवस से हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। बच्चों को उनके महात्म्य के बारे में हम बताते भी हैं कि वो कौन थे। उन्होंने शिक्षा जगत के लिए, हम उनको सिरोधार्य मानते हैं, पूछते हैं, उनको याद करते हैं। अन्य तो अगर शिक्षकों ने इस प्रकार की गलती की है तो उस पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल, स्वदेश जी का वो कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए और मानते हैं कि गलती हुई है। देखिए सौमित्र जी, बिल्कुल अगर उन्होंने ये स्वीकार किया गलती हुई है तो निश्चित रूप से यहाँ ये बात बनती है कि सरकार की जवाबदारी है स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा। अगर शिक्षा विभाग में इतनी बड़ी अनियमितताएं हो रही हैं तो अब तक शिक्षा मंत्री ने 5 दिनों में क्या कार्रवाई की, स्पष्ट कर दें प्रवक्ता जी, तो मैं मान लूँ कि ये कार्रवाई एक्शन हो रहा है। जब आप देख रहे हैं कितना एग्रेसिव हो रहे हैं प्राचार्य महोदय, जब उनसे सवाल किया गया तो कह रहे थे हाँ मेरी शिकायत कर दीजिए, आप जो मन में आए सो कर लीजिए, मेरा बिगाड़ लीजिए, क्या कर लोगे। इस तरह के शिक्षा का बर्ताव कर रहे हैं। अब आप
बताइए, ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग का हाल क्या है, ये किसी से छुपा नहीं है। शिक्षा मंत्री का कोई बयान आया, उनने कोई एक्शन लिया? अगर लिया हो तो स्पष्ट कर दें, बता दें। और हम चाहते हैं कि सौमित्र जी भी बता दें अगर उन्होंने कोई कार्रवाई की हो। मैं समझता हूँ मीडिया तो बहुत संज्ञान में लेती है इन चीज़ों को। अगर आपके संज्ञान में कोई आया हो कि सरकार ने कोई एक्शन लिया तो बता दें, वरना ये डिबेट का टाइम वेस्ट करना, जाया करना, मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। प्रहलाद जी, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जैसा मैंने कहा कि ये कार्रवाई होगी। अब एक दिन में कार्रवाई करना है, और निश्चित तौर पे अगर जिस तक मैं भी वीडियो मैंने देखा कि वो जिस प्रकार से शिकायत करने पर, वीडियो बनाने पर वो जिस प्रकार से भड़क रहे थे, ये शिक्षक के लिए ये कोई अच्छी बात नहीं है। और मुझे लगता है कि शिक्षक ने गलती की तो शासन कार्रवाई करेगा, और शासन की मंशा के अनुसार तो शिक्षक ने ऐसा नहीं किया। या तो फिर आप जोड़ते हो कि शासन और शिक्षक मतलब एक हमारा जो जिला प्रशासन होगा, राज्य शासन होगा, तो वो शिक्षक के ऊपर कार्रवाई करेगा। तो वो भड़क, जैसे आपके पत्रकार महोदय पहुंचे हैं, उन्होंने अगर इस प्रकार से विषय लिया है तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं इस चैनल पे बैठकर कि सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। और दूसरी बात प्रहलाद जी, एक ये बात है, ये तो छोड़िए कोई बात नहीं, अब सीएम राइज स्कूल को दूसरे राज्य भी फॉलो कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है, ये खुद सीएम का सपना है। लेकिन जरा सोचिए, उसके लिए जो चयनित स्कूल है, अगर वहां पर ये स्थिति है, वहां के अध्यापकों का ये बिहेव है, तो कार्रवाई तो इस पर बनती है। और सिर्फ एक स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं, मध्य प्रदेश में जितने भी इस तरह से अनियमितताएं हो रही हैं स्कूल के जरिए, क्योंकि ये हमारे और आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है सर। नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पे मैं कह रहा हूँ कि अगर ये जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसे स्कूलों की अवधारणा उनके मन में थी कि गरीब बच्चे भी हम सर्व सुविधा युक्त ऐसे विद्यालयों, जो उत्कृष्ट विद्यालय हों, जिनकी हम स्थापना करेंगे, और गरीब बच्चे भी उन विद्यालयों पर शासन के मापदंडों पर जो उनकी व्यवस्थाएं हैं, उच्च स्तर की व्यवस्थाएं हैं, उस पे जाकर विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करेगा। और कहीं ना कहीं अगर इस प्रकार की गलतियां चयन में भी अगर हुई हैं, तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी स्वयं इसकी निगरानी कर रहे हैं, वो इस पर भी कार्रवाई करेंगे। और एक दो मामले जब आते हैं तो शासन निश्चित तौर पे उस पर संज्ञान भी लेता है, कार्रवाई भी करता है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये गलतियां हैं। जैसे आपने एक विषय लिया कि शिक्षक को यही नहीं पता कि बायोलॉजी और फिजिक्स का मैटर क्या है। भैया, आप वास्तव में ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है, इस पे जांच भी होगी, इस पे कार्रवाई भी निश्चित तौर पे सरकार करेगी। चलिए स्वदेश जी, इस बहस में ये तो कह रहे हैं प्रहलाद जी कि कार्रवाई इस पर होगी, और इसकी जांच भी होगी और कार्रवाई भी होगी। देखिए, इन्होंने कहा है, मैंने मान लिया, लेकिन बात यह है कि जमीनी हकीकत यह है कि कुछ नहीं होना है। टीवी पे जो डिबेट का वक्त है, इस वक्त को इधर उधर की बातें करके, गोलमाल करके जाया कर दिया गया है। अगर कार्रवाई होती तो 5 तारीख की घटना थी, आज 10 तारीख है, कोई शिक्षा मंत्री ने कोई एक्शन लिया, एक घटना परसों हुई थी। निश्चित रूप से इनके राज्य में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के 18 वर्ष के राज शासन काल में एक ऐसा व्यक्ति, जबलपुर का जो बिशप था स्कूल का, वो व्यक्ति पनपता रहा, जिसके 65 करोड़ रुपए निकले, इतना बड़ा अपराधी जिस पर 99 केसों में जांच चल रही है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मीडिया को बुला के बाइट दी। आप बताइए, एक्शन लिया, तुरंत बाइट दी, जबकि इनके संरक्षण में इतना घपला होता रहा, इनको 18 साल तक पता नहीं चल पाया कि कितना बड़ा अपराधी जिस पर 99 केस रजिस्टर्ड है, उनकी जांच चल रही है, लेकिन किसी भी तरह अपने रसूख के जरिए केसों को दबाता रहा। लेकिन जब शिक्षा के मंदिर में माननीय मुख्यमंत्री कहते मेरा विजन है, मेरा सपना है, मेरा ड्रीम है, उस ड्रीम को इस तरह से धता बताया जा रहा है शिक्षकों द्वारा, उस पर कार्रवाई ना होना, ये दर्शाता है कि सरकार सिर्फ बोलती है, ये टेलीविजन वाली सरकार है, विजन वाली सरकार नहीं है। प्रहलाद जी, दरअसल कांग्रेस को यकीन नहीं है कि कोई कार्रवाई होगी। देखिए, क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब जिस प्रकार से उन्होंने बिशप जी का मामला लिया है कि कैसे वो फला फूला, तो निश्चित तौर पे जब देखिए कोई अपराधी होता है तो उसका जिस प्रकार का उसका एक समय होता है कि वो बड़ा होता है, जब प्रशासन का निश्चित तौर पे ध्यान गया, उस पर कार्रवाई भी शिवराज जी ने ही की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही कार्रवाई की। अब उसके लिए किसी कांग्रेस की सरकार तो ने कार्रवाई भी नहीं की, क्योंकि इनके समय का अभाव है प्रहलाद जी, इसीलिए इस बहस को यही रोकना पड़ेगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात है, जब बच्चों के भविष्य से जुड़ा या कोई भी मामला हो, कम से कम अगर आपके संज्ञान में इस तरह का मामला आए और वहां पे खिलवाड़ हो रहा है, तो एक्शन तो बनता है।
नमस्कार।